प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन सुनिए। तो शनिवार के दिन मैं कुछ अनिवार्य कारण के साथ मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। तो आज अपन प्रभु का वचन को सुनेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि अपन अपना परम पति पर लालसा से रहनी चाहिए। इसका मतलब अपन अपना परमेश्वर पर अभिलाषा से, अति अभिलाषा से रहनी चाहिए। अपन परमेश्वर के पास इसीलिए आते हैं कि जो आशीर्वाद पाने के लिए नहीं, तो परमेश्वर के पास इसीलिए आना है कि सिर्फ परमेश्वर के लिए। मैं परमेश्वर को चाहता हूँ, परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के लिए ही आना चाहिए। कल वहां तक अपन ध्यान करेंगे। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि देखिए परम सुंदर, परम सुंदर परमेश्वर आज अपना ध्यान। जो श्रेष्ठ गीत में देखिए, श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय 16 वचन, श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय 16 वचन में अपन देख सकते हैं। देखो, उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। देखो, वह परम सुंदर है, परम सुंदर के लिए चाह। देखिए आज समाज में एक एक व्यक्ति को एक एक तरह के चाह या इच्छा रहते हैं। किसी को धन के ऊपर, धन कमाने की इच्छा, किसी को अच्छे नाम, समाज में ऊंचे नाम रहने चाहिए, और किसी को कुछ चीजें खरीदने के लिए बहुत सारे इच्छा रहते हैं। एक एक व्यक्ति एक और किसी लोगों को शरीर की इच्छा रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की इच्छा रहती है। लेकिन यहाँ पर कलीसिया को रहने वाली इच्छा, कलीसिया को कौन सी चाह रहनी चाहिए? जो परम सुंदर की चाह रहनी चाहिए, परम सुंदर की चाह रहनी चाहिए। क्योंकि कलीसिया का मतलब विश्वास लोग जो इस संसार से अलग हो चुके हैं। जैसा यीशु मसीह के सुसमाचार सुनकर, यीशु की पवित्र लहू के द्वारा नरक से छुटकारा पाए हैं, बपतिस्मा लेकर यीशु के बेटा या बेटी बन चुके हैं। तो मंडली या कलीसिया का मतलब इस संसार से अलग हो गए। तो इस संसार के किसी का अंदर का जो है, कुछ भी इस संसार में जो शाश्वत या अनंत काल रहने वाले कुछ चीज नहीं है। जो अनंत काल रहने वाले कुछ है आशीर्वाद, उस स्वर्ग में। तो इस संसार के अभिलाषा कलीसिया को न रहनी चाहिए। लेकिन इस कलीसिया को कौन सी अभिलाषा रहनी चाहिए? परम सुंदर की अभिलाषा। हालेलुया। परम सुंदर, अपना प्रेमी की अभिलाषा रहनी चाहिए। इसीलिए ये श्रेष्ठ गीत में तीसरा अध्याय में ये शूलमिति, इसका मतलब कलीसिया, ये स्त्री कुंवारी ध्यान करते रहती है। देखिए कुंवारी, तीसरा अध्याय पहला वचन, रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसने ना पाया। देखो, ये ढूंढ रही है कौन? ये कुंवारी। क्यों ढूंढ रही है? ये सावली या ये कुंवारी ढूंढ रही है किसके लिए? उनके प्राण प्रिय के लिए ढूंढ रही है। यरूशलेम की पुत्रियां कह रहे हैं ये सावली से, क्या तुम्हारे प्राण प्रिय का विशेषता क्या? तेरी प्रेमी का विशेषता क्या है? जब बताया मेरे प्रेमी 10,000 में परम सुंदर है, 10,000 में परम सुंदर है। तो इसीलिए मेरी प्रेमी जो है, मेरी प्रेमी परम सुंदर है। मेरी चाह मेरी प्रेमी है, मेरी चाह मेरे प्रेमी है। तो आज कलीसिया को ये इच्छा, ये तमन्ना रहनी चाहिए परमेश्वर को पाने की, परमेश्वर को पाना है। तो आज लोग इसीलिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं। कल सुने, आशीर्वाद के पाने के लिए आना ही नहीं। आशीर्वाद तो देने वाला परमेश्वर है, लेकिन आशीर्वाद को छोड़ो, आशीर्वाद को देने वाला परमेश्वर को पाओ। आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर को अपन पाना चाहिए। क्योंकि अगर परमेश्वर ही अपने हो, तो परमेश्वर ही खुद अपना बने, तो कुछ कमी कुछ घटी नहीं, कुछ भी कमी या घटी कुछ भी नहीं है। कुछ तो है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि परमेश्वर ही अपने पास रहते, परमेश्वर ही अपना हो चुका है, अपने हो गए तो और क्या है। तो आशीर्वाद के लिए मांगना है, लेकिन आशीर्वाद से अधिक आशीर्वाद देने वाले परमेश्वर अपना ओन, अपना स्वयं अपना बन जाना चाहिए। परमेश्वर अपना बनना चाहिए। तो इसीलिए
इसीलिए यहाँ पर सावली ये कुंवारी कह रहे हैं, मैं ढूंढते रहा हूं मेरे प्राण प्रिय को। किसको? प्राण प्रिय को मैं ढूंढते रहा हूं। देखिए, क्योंकि क्यों ढूंढ रहे हो सावली तुम? मेरा प्राण प्रिय, मेरा प्रेमी परम सुंदर है। तो ये इच्छा रहनी चाहिए। आज विश्वास लोग या भक्त साधना करते लोगों में ये इच्छा रहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के और परमेश्वर के निकट चलने की जो तमन्ना, जो अभिलाषा आज बहुत लोगों में कम हो चुका है। क्या हो चुका है? बहुत लोगों में कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? ध्यान करेंगे अपन, देखिए, क्योंकि परमेश्वर को जो पाना है, तो परमेश्वर के पाने के लिए एक विशेष तरीका है। क्या है मालूम? पहले परमेश्वर का सुंदरता को देखनी चाहिए। क्या है? परमेश्वर का सुंदरता को अपन देखनी चाहिए। देखिए, अभी क्योंकि परमेश्वर की सुंदरता को अपन देखने से, परमेश्वर की सुंदरता को अपन देखने से, जो जब परमेश्वर के गुण या व्यक्तित्व जो है परमेश्वर के अंदर, वो अपन मालूम होते हैं, जो अपन ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर को पाना है तो पहले उनकी सुंदरता, सुंदरता कहाँ पर है? पवित्र बाइबल में देख सकते हैं। परमेश्वर की सुंदरता और उनका गुण, उनका जो व्यक्तित्व कहाँ पर अपने को मिलते हैं? सिर्फ पवित्र बाइबल में। इसीलिए दाऊद भक्त ने भजन संहिता, बहुत सारे भजन संहिता में अपन देखे हैं, हमेशा व्यवस्था को ध्यान करते गए, रात में दिन और रात व्यवस्था को, वचन को ध्यान करते गए हैं। और जैसा उनका प्राण तृप्त हो चुका है, उनका प्राण को संतुष्ट, खुश हो गए है दाऊद का प्राण। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा को दाऊद ने माना है, ध्यान करे है। जैसा जैसा दाऊद ने ध्यान करते गए है, वैसा उस प्रकार परमेश्वर का व्यक्तित्व दाऊद को समझ गया है। इसीलिए यहोवा ने दाऊद के बारे में गवाही दी है, यहोवा के मन अनुसार चलने वाला है दाऊद। यानी तो दाऊद ने जैसा व्यवस्था में ढूंढे है, वचन में खोज कर, वचन में ढूंढ कर परमेश्वर को पकड़ लिया है, उनकी सुंदरता को। आज अपन भी उस प्रकार ढूंढ कर परमेश्वर का व्यक्तित्व या सुंदरता, उनका गुण को अपन पहचानना चाहिए, उसको अपन ग्रहण करनी चाहिए। तो वचन को पढ़ते नहीं, ज्यादा लोग ध्यान करते नहीं। वचन को पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अभी देखिए, इस ब्रह्मांड में एक अच्छे उदाहरण, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह है और ग्रह का परिभ्रमण होते रहते हैं। एक एक ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं, एक एक सौर परिवार में। तो एक एक ग्रह उसके निकट है जो ग्रह को आकर्षित करते हैं, और जो ग्रह उसके निकट है, जो तारे या ग्रह को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करने की शक्ति उनके अंदर रहते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर के पास भी एक शक्ति है, आकर्षित करते हैं। आकर्षण करने वाला है अपना परमेश्वर, मालूम है? परमेश्वर ने अपने को आकर्षण करने वाला है। तो श्रेष्ठ गीत में ये बात बताया गया है। देखिए, श्रेष्ठ गीत में देखो, श्रेष्ठ पहला अध्याय देखिए, पहला अध्याय 4 का वचन देखिए। श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय 4 का वचन, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। हालेलुया, मुझे खींच ले। यहाँ पर खलीसिया कह रहे हैं, हे प्रेमी मुझे खींच ले। खींचने का मतलब आकर्षित करो, आकर्षित। परमेश्वर तो आकर्षित करने के लिए तैयार है, खींच लेने के लिए तैयार है, लेकिन कलीसिया या विश्वास लोग परमेश्वर को आकर्षित नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण यही है, उनकी सुंदरता को देख नहीं पा रहा है, उनकी सुंदरता को देख नहीं पा रहा है। जैसा दाऊद भक्त ने गवाही दी है, उस प्रकार अपन बोलनी चाहिए। देखिए, दाऊद भक्त का गवाही देखो, क्या कहा है दाऊद ने। देखिए, भजन संहिता 63 अध्याय देखो, भजन संहिता 63 में देखो दाऊद ने क्या कर रहे हैं। 4 और 5 का वचन देखिए, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे ध्यान करता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मनोचर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया। देखो, उनका भोजन ही परमेश्वर को ध्यान करना। देखो क्या कह रहे हैं, मेरा जीव मनोचर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा।
मेरे जीवन भर तुझे ध्यान करता रहूंगा। और यही नहीं, यहाँ पर देखिए, और यही भजन संहिता 107 में भी परमेश्वर, 107 में दाऊद ने एक 107 और 43 वचन देखिए, 107 भजन संहिता में देखिए, और 107 में, और दाऊद ने ये गवाही दी, 107 43 वचन, दाऊद ने जैसा ध्यान करते गए हैं वैसा अपन भी, 107 आखिरी वचन, जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। हालेलुया। यहोवा को ध्यान करना चाहिए, उनके कामों को ध्यान करनी चाहिए। 104 भजन संहिता 34 वचन, 104 और 34 वचन में भी यही बात कह रहा है दाऊद ने। देखिए बहुत बार 104 34 वचन देखिए, मेरे सोच विचार उसके प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। मेरा सोच विचार उनको प्रिय लगे है और मैं दिनों रात ध्यान करते जाऊं, मेरा प्राण तृप्त हो रहा है। जैसा दाऊद की गवाही अपन सुन रहे हैं, तो इसी प्रकार अपन ध्यान करनी चाहिए। तो आज भक्त लोग ये काम तो नहीं कर रहे, आशीर्वाद के लिए परमेश्वर के पास आ रहे हैं, और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद और परमेश्वर से दूर हो जाए, हर दिन के जैसा प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। तो प्रार्थना या विनती आशीर्वाद के लिए मांगना गलत नहीं, मांगनी चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो। एक मार्मिक बात है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बताने के लिए कह रहा है। देखिए, तो जैसा अपन प्रार्थना हो जाते हैं, अपने विनती पूरा परमेश्वर को अपन बोलते हैं, अपना विनती पूरा परमेश्वर को बोलने के बाद, अपना प्रार्थना होने के बाद आमीन बोल के उठ जाते हैं, उठकर बाहर आ जाते हैं प्रार्थना के कमरे से। लेकिन ये तो नहीं, ये काम नहीं करना। प्रार्थना करने के बाद, आमीन बोलने के बाद वहीं चुपचाप से, मन से, अपना मन से परमेश्वर के बारे में ध्यान करते जाना। हालेलुया। क्या करना चाहिए, आमीन बोलना, प्रार्थना होने के बाद वहीं उठकर अपने मन से परमेश्वर का व्यक्तित्व को, परमेश्वर जितना सुंदर है, परमेश्वर जितना प्रेमवान है, जितना धार्मिक है और सीधा है, परमेश्वर जितना न्यायवान है, परमेश्वर का एक एक गुण मन से आंख बंद करके ध्यान करते जाना है। जैसे ध्यान करते करते जो परमेश्वर का स्वरूप अपने मन की आंखों के सामने, आत्मिक आंखों के सामने आ जाते हैं, तब उस परमेश्वर का स्वरूप को अपन क्या करनी चाहिए, जब वो परमेश्वर का स्वरूप से वो सुंदर स्वरूप को अपन देखनी चाहिए। हालेलुया। क्या है, ये है एक अद्भुत मार्मिक बात। प्रार्थना के कमरे, प्रार्थना होने के बाद सिर्फ उठकर बाहर आना नहीं, नहीं नहीं, वहीं रहकर परमेश्वर को तुम्हारा आत्मा या मन से ध्यान करनी चाहिए। उनका अपना सोच, हर एक सोच परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर अपना सोच, हर एक अपना विचार परमेश्वर के चार चक्कर मारना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग में हर सोच परमेश्वर के चारों ओर चक्कर मारनी चाहिए, क्योंकि जैसा सौर परिवार में पूरा ग्रह चक्कर मारते, परिभ्रम होते रहते, अपना सोच पूरा यीशु मसीह के ओर, यीशु मसीह के पीछे परिभ्रम होनी चाहिए, यीशु मसीह के पीछे घूमनी चाहिए अपना सोच। इसका मतलब हर सोच में यीशु के सोच रहते हैं, यीशु के बारे में सोचते हैं, यीशु के बारे में सुनते हैं, अपने मन पूरा हमेशा यीशु को चाहते हैं। जब देखिए परमेश्वर का, जब चुपचाप से ध्यान करते हैं मन से, अपने सोच, अपने विचार पूरा परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर केंद्रीकृत होते हैं, जब देखिए जो मसीह का गुण या स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका सौंदर्य अपन ध्यान करते हैं, तब उनका स्वरूप, उनका आकार अपने मन के सामने, अपना आत्मिक आंखों के सामने आ जाते हैं। आप कृपया ये प्रयत्न करो, यत्न करके देखो, बाद में मुझे बताइए। जब देखिए परमेश्वर का सौंदर्य को अपन देखते हैं, एक बार अगर देखे परमेश्वर के सौंदर्य को, बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि मूल वचन में यही कह रहे हैं, शूलमिति क्या कह रहे हैं, कलीसिया, हे मेरा परम सुंदर की चाह है कलीसिया। तो यीशु को एक बार देखे व्यक्ति, कोई भी यीशु को जिंदगी भर, जीवन भर नहीं छोड़ते, यीशु नहीं छोड़ेगा, इन्हों भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उतना सौंदर्य, उतना सुंदर व्यक्ति, उनका गुण और उनका व्यक्तित्व, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार पूरा इतने सुंदर है, इतने जो देखे व्यक्ति इतने भाग्यशाली बन जाते हैं। अरे इतना
और ऊंचे परमेश्वर, इतना शक्तिमान सुंदर परमेश्वर मुझे मिला है, मेरा प्राण प्रिय बन चुके हैं, मेरा प्रेमी बन चुके हैं, मैं बहुत धन्य हूँ। इस प्रकार और धन्यवाद स्तुति करते जाते हैं। हालेलुया, है या नहीं? तो इसीलिए क्या करनी चाहिए? आज भक्त लोग परमेश्वर के निकट आओ, आशीर्वाद के लिए मांगो, आशीर्वाद पाओ, विनती करो, प्रार्थना करो। आमीन बोलने के बाद चुपचाप से, साइलेंट से ध्यान करते रहो। तुम्हारा मन आत्मा से परमेश्वर का गुण को, उनका व्यवहार को, उनका सौंदर्य को ध्यान करते रहो। प्रार्थना कमरे में जब परमेश्वर का स्वरूप, आकार, सुंदरता अपने आत्मिक आंखों के सामने आ जाएगा, जब अपने मन, अपना शरीर, अपनी आत्मा कहते हैं, हे मेरा प्रेमी कितनी सुंदर है, मैं बहुत धन्य हूँ, तुझे देख चुका हूँ, मैं आज तुझे देख चुका हूँ, तेरे दर्शन मिल चुके हैं मुझे। हालेलुया, हे प्रभु आपको धन्यवाद, धन्यवाद यहोवा आपको धन्यवाद, हे परम प्रधान आपको धन्यवाद बोल के स्तुति या अपन अपने मुंह हमेशा धन्यवाद करते जाते। तो ये काम करना, ये मार्मिक बात है, ये तो अपन बिल्कुल करनी चाहिए। तो हर दिन क्या करना चाहिए? प्रार्थना होने के बाद उठना नहीं, प्रार्थना होने के बाद बिल्कुल उठना नहीं, वहां पर रहकर परमेश्वर की सुंदरता, परम सुंदर है, उनकी सुंदरता है। सुंदरता में क्या है? व्यक्तित्व, उनका गुण, उनका लक्षण, उनका योजना, सब कुछ है। तो उसको ध्यान करते जाना है, जैसा दाऊद ने दिन और रात ध्यान करे। आत्मा से दिन और रात ध्यान करना है। जब प्रार्थना के कमरे में रहते हैं, प्रार्थना होने के बाद वहीं बैठकर अपने मन से अपना सोच विचार पूरा यीशु मसीह पर लगानी चाहिए। यीशु के पीछे अपना सोच चलनी चाहिए। जैसा ग्रह एक एक ग्रह को आकर्षित करते हैं, अपना परमेश्वर अपने खींचने वाला है, तो यो क्यों नहीं खींच रहे हैं अपने को परमेश्वर मेरी होनी चाहिए, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है और किसी का नहीं, मेरे परमेश्वर मेरे पास ही रहना है। ये तमन्ना, ये अभिलाषा नहीं है, इस कारण खींच ना पा रहे हैं परमेश्वर, इसलिए अपने को आकर्षित नहीं कर रहे हैं परमेश्वर। तो ये श्रेष्ठ अभिलाषा, ये उत्तम इच्छा अपनी, ये सावली, ये कलीसिया, ये कुंवारी में रहनी चाहिए। हालेलुया, कुंवारी को यरूशलेम की पुत्रियों देख रहे हैं, ए कुंवारी सावली, तेरे प्रेमी का विशेषता क्या है? मेरे प्रेमी परम सुंदर है। वो सुंदरता तुझे मालूम है? हाँ मुझे मालूम है। मैं आशीर्वाद के लिए मेरे प्रेमी के पास नहीं जा रहा हूँ, मेरी प्रेमी को मेरी बनाने के लिए। मेरा प्रेमी मेरी होनी चाहिए और किसी का नहीं। मेरा परमेश्वर मेरा है और किसी का नहीं। मेरे परमेश्वर के पास है तो कुछ घटी, कुछ कमी नहीं है, कुछ कम नहीं है, कुछ घट नहीं है, मिट्टी नहीं है। तो ये उत्तम कोरह के पुत्रों को ये आशा है, दाऊद को ये आशा है, आज अपने को ये आशा रहनी चाहिए, होनी चाहिए। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, आवश्यक है। हालेलुया, आवश्यक है। तो इसीलिए आज अपन ये काम करना चाहिए। आज से ही आप कृपया ये प्रार्थना करके तुम्हारा मन से तुम्हारा चुप रहकर तुम्हारा मन के सोच या विचार से पूरा यीशु को ध्यान करो, उनका व्यक्तित्व और गुण और चाल चलन को ध्यान करते जाओ। समझ में आए? तो आज से ये काम, श्रेष्ठ काम करनी चाहिए। जिसको कान है, जो कान है वो लोग ये संदेश सुनते हैं। समझ में आए प्रियो? ये भक्ति प्रशिक्षित में ऊंचे स्थान है, ऊंचे स्थान। भक्त लोग ऐसा ही करे, मूसा और इब्राहिम, दाऊद, भक्त लोग पौलुस को सिर्फ आज्ञा को अनुसार करने से नहीं, व्यक्तिगत एलोनली उनको व्यक्तिगत यीशु से, परमेश्वर से संगति है। कल सुने हैं ना, जो यीशु मसीह से संगति करते हैं तो एक आत्मा, एक शरीर बनते हैं। तो अपने को व्यक्तिगत अनुभव परमेश्वर से रहनी चाहिए। हालेलुया। सन में कलीसिया मंडली में स्तुति, धन्यवाद, आराधना करना बड़ी बात नहीं। तुम्हारा प्रार्थना के कमरे, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन में तुमका और यीशु के बीच में संबंध कैसा है? तुम कितना जानते हो तुम्हारे प्रेमी के बारे में? तुम्हारे प्रेमी को तुम देखे क्या? तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे बने क्या? मेरा प्रेमी मेरी बनना चाहिए। हालेलुया, ये है। ये स्वार्थ हो जाते ना, आत्मिक स्वार्थ पाप नहीं, स्वार्थ ही है, लेकिन वो आत्मिक जीवन का स्वार्थ है, ये पवित्र स्वार्थ है। हाँ, मेरे यीशु मेरे पास रहनी चाहिए और किसी का नहीं। यानी यीशु अनंत है, तुम्हें अनेक, इसका मतलब अनंत करोड़ों स्वयं स्रोत केंद्र यीशु मसीह में है। तो मेरा यीशु मेरे है, आपके यीशु आपके पास है। तो यीशु को परम सुंदर की चाह अपने अंदर रहना है।
उस प्रकार की श्रेष्ठ तमन्ना पवित्र आत्मा परमेश्वर आप सबके जीवन में हर दिन उत्पन्न करेगा। आमीन। आइए संदेश की प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शनिवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद, पर वचन का सच्चाई को धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हम सुनता है प्रभु, हे प्रभु ये सावली में ये चाह है, परम सुंदर की चाह। हाँ प्रभु, हम सब सावली के समाज में है, भक्त समाज में है प्रभु। हमारे अंदर वो हर दिन प्रभु तुम्हारे ये श्रेष्ठ अभिलाषा को प्रभु पैदा करो प्रभु, पैदा करो यीशु मसीह। परम सुंदर तुम्हारे देखने का अनुग्रह दीजिए, तुम्हारे सुंदरता में तुम्हारा गुण, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारा भलाई को देखने का अनुग्रह दीजिए। हमारा आत्मिक अंग खोलो प्रभु, हमारे मन से हम प्रार्थना होने के बाद हर दिन ध्यान करते रहने का अनुग्रह दीजिए। तुम्हारा प्रभु स्वरूप, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा आकर हमारे आत्मिक आंखों के सामने आनी चाहिए प्रभु। हे यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर तुम मेरी बननी चाहिए। जितने लोग इस संदेश खबर सुनने वाले हर एक के अंदर यीशु उनका उनके जगह उनका आत्मिक जीवन में प्रभु तो उनका परमेश्वर बन जाओ प्रभु। आशीर्वाद के लिए हम तुम्हारे पास नहीं प्रभु, सिर्फ तुम्हारे लिए हम तुम्हारे पास, तुम हमारा होना है, इसलिए हम तुम्हारे पास आने का अनुग्रह दीजिए। संदेश को अच्छी तरह से फल फलो प्रभु, और कल बीते जो वचन खैराई में प्रभु मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को विशेष रूप से परम सुंदर की अभिलाषा जिसमें है उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।